हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द आवर यूट्यूब चैनल IPMAT बाई LPT। सो हमने फर्स्ट पार्ट में जिपमेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे। हमारा सेकंड पार्ट अब आ चुका है। सेकंड पार्ट में हम बेसिकली कुछ और नए क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स मूविंग अहेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हरीश डिवाइड टू सम ऑफ मनी अमॉन्ग हिज 4 सन नरेश, विपिन, भूपेश एंड योगेश। तो हरीश अपने बच्चों को, चार उसके बच्चे हैं, नरेश, विपिन, भूपेश एंड योगेश, इन सबको कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करता है। द फर्स्ट सम इज डिवाइडेड इन द रेशो। तो उसमें दो प्रकार के सम है, एक तो फर्स्ट सम, एक सेकंड सम। इनका कोई नाम नहीं है, बस हमें बोल दिया है कि फर्स्ट सम और सेकंड सम। तो इनको इस तरह से 4:3:2:1 में डिवाइड कर दिया और सेकंड वाले को इस रेशो में डिवाइड किया हुआ है। कंडीशन क्या दी हुई है कि जो सेकंड सम है ट्वाइस द फर्स्ट, जो सेकंड वाला सम है वो फर्स्ट वाले का ट्वाइस है। सो द लार्जेस्ट टोटल इज रिसीव बाई। तो हमसे पूछा है कि भाई किसको सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, किसको सबसे ज्यादा अमाउंट मिलेगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन को डील करना है तो एक तरीका क्या है कि हम मान लेते हैं कि फर्स्ट सम एक्स है। पहला तरीका कि फर्स्ट सम एक्स है और सेकंड वाला सम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 2x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सेकंड सम है वो फर्स्ट का ट्वाइस है। अगर फर्स्ट वाला 1000 हुआ तो सेकंड वाला 2000 हो जाएगा। तो अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अवर चॉइस हम कुछ भी ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको और आसान तरीके से हम डील कर सकते हैं। कैसे डील करेंगे वो देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट रेशो का फर्स्ट जो अमाउंट है वो इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 4:3:1। तो टोटल सम कितना हो जाएगा अमाउंट का? टोटल सम हो गया 10x समथिंग, ऐसा मान ले, क्योंकि वो इसी रेशो में डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको अगर 4x, 3x, 2x, x माने तो ये 10x हो गया। और अगर हम इस वाले में बात करें तो इसमें कितना हो गया, ये इसमें हो गया ये हमारे पास 11, 18, 26। तो 26y इधर हो गया। इस तरह से अपन मान ले, ठीक है। लेकिन अब x और y हम माने नहीं माने। अब देखो कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको नया चीज सीखने को मिल रही है। इसमें देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चीज है कि जो फर्स्ट वाला सम है वो सेकंड वाले का हाफ है एक तरीके। तो हम क्या करें, हम एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज ले ले जिससे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो बताओ एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज क्या ले सकते हैं हम? एक्स की वैल्यू इसमें ले सकते हैं 13, तो 10। तो वो एक्स की वैल्यू क्या ले ली हमने 13, तो ये क्या बन जाएगा 130। और वाई की वो ले लेते हैं 10। इससे होगा क्या, इससे जो अमाउंट वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। उससे क्या होगा, उससे हम ये इस रेशियो को डायरेक्टली अमाउंट में डील कर पाएंगे बड़ी आसानी से। देखो जैसे मान लो कि इसमें अगर अपन मल्टीप्लाई करें 13 से तो कितना बनेगा, ये बनेगा 52। फिर सेकंड वाला बन जाएगा 39, फिर बन जाएगा 26, फिर बन जाएगा 13। इसमें अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं कितना हो जाएगा, ये हो गया 50, ये हो गया 60, ये हो गया 70, ये हो गया 80। तो बेसिकली मुझे इंडिविजुअल अमाउंट पता लग गए दोनों सम में, भाई फर्स्ट सम में किसको कितना पैसा मिला है, सेकंड सम में किसको कितना पैसा मिला है। भाई ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, नरेश, विपिन, भूपेश और योगेश इसी तरह से डिवाइड हो रहा है। तो बताओ नरेश को कितना अमाउंट मिला होगा? नरेश को मिला होगा 50 + 52 दैट इज 102। तो नरेश को कितना अमाउंट मिला है? नरेश को मिला है 102। नरेश को कितना मिला है? 102। सेकंड वाले को अगर कोई इससे कम ज्यादा हुआ तो हम इसको डील करेंगे। सेकंड वाले में देखो 60 + 39 99, तो ये तो इससे कम ही है तो हम इसको देख ही नहीं रहे, छोड़ो कोई भी हो। 70 और 26 96 ये भी कम है, इसको भी हमने छोड़ दिया। 80 + 13 93, तो ये भी इससे 102 से कम है। इसका मतलब क्या हुआ, नरेश ही ऐसा पर्सन है जिसको सबसे ज्यादा पैसा मिला होगा। तो आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नरेश। समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन? कैसे हम डील करेंगे ऐसे क्वेश्चन? जल्दी करने का तरीका क्या है, हम इंडिविजुअल निकाल सकते हैं डेटा की भाई सबका हम पहले कुछ अमाउंट मान के, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस है। ये थोड़ा जल्दी करने वाली आइडिया है जिससे हम जल्दी क्वेश्चन को डील कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए इज वर्किंग एंड बी इज स्लीपिंग पार्टनर ऑफ ए बिजनेस। तो बेसिकली दो पर्सन है, ए और बी, उन्होंने कुछ काम स्टार्ट किया। तो ए ने तो जस्ट ऐसा मान लो कि वो तो कुछ काम नहीं, ए जो काम करता है उसमें बी कोई काम नहीं करता है। ठीक है, वो बस उसने पैसे दिए इस तरह से। ए पुट्स इन रुपीज 12,000 है, बी पुट 20,000। तो ए ने 12,000 रुपीज इन्वेस्ट किए और बी ने 20,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। ए रिसीव 10% ऑफ प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग। तो ए ने कंपनी संभाली, बिजनेस संभाला, तो वो अपना हिस्सा ले रहा है। क्या हिस्सा है उसका? 10%। जो टोटल प्रॉफिट है उसका 10% वो अपने पास ले रहा है। ठीक है, एंड द रेस्ट बीइंग डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। और जो रेस्ट अमाउंट है वो उन्होंने जिस रेशो में अपना अमाउंट कैपिटल उन्होंने दिया उसी रेशो में उनका प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, टोटल प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 9600। अब टोटल प्रॉफिट है हमारे पास 9600, ये हमें दिया हुआ है। तो 9600 टोटल प्रॉफिट है। इसमें से 10% क्या है? 10% तो वो अमाउंट है जो ए लेगा। ए मतलब जो ए इज वर्किंग है तो वो अपना प्रॉफिट, अपना मैनेजिंग वाला काम, मैनेजिंग का पैसा लेगा। तो कितना हो जाएगा 10% इसका? 960। तो 960 हमारे पास ऐसा अमाउंट है जो ए लेगा। तो बताओ बचा कुचा अमाउंट कितना हो गया? 960 माइनस 9600 माइनस 960, तो कितना हो गया हमारे पास? ये हमारे पास आ गया 8640। कितना आ गया? 8640। तो 8640 प्रॉफिट है। वो कौन सा वाला प्रॉफिट है? जो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए और बी में। अब किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? जिस रेशो में इन्होंने अमाउंट या कैपिटल इन्वेस्ट किया है। तो किस रेशो में इन्वेस्ट किया कैपिटल? ए ने किया है 12,000 और बी ने किया है कितना? 20,000। तो इन दोनों का रेशो कितना आ गया? 3:5।
तो ए और बी ने 3:5 में अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो 8640 को हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कैसे करते हैं हम, तो ए का अमाउंट कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3/3 + 5। ये मेथड तो हमें पता ही है, अगर हमें रेशो पता हो, टोटल अमाउंट पता हो, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या करते हैं, जिसका भी निकालना है, हमें मान लो ए का निकालना तो क्या करेंगे, ए अपॉन दोनों का सम इंटू 8640। सॉल्व करो कितना आया, ये हो गया 3/8 इंटू 8640। तो ये हमारे पास हो गया 1080, तो ये हमारे पास हो गया 3240। तो 3240 वो अमाउंट है जो ए को इसकी जो प्रॉफिट है उससे मिला, और उसका मैनेजिंग वाला पैसा कितना है, मैनेजिंग वाला पैसा 960। तो टोटल आंसर कितना हो गया इस क्वेश्चन का, 4200। तो टोटल अमाउंट कितना मिला ए को, इन दोनों का सम, वो कितना हो गया 4200। तो आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्वेश्चन, कैसे इसमें दो आइडिया मिक्स किए हैं पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। तो एक कॉन्ट्रैक्टर 40 डेज में किसी काम को कंप्लीट करता है, उसके बाद ही इंगेज 100 मैन एट द बिगनिंग एंड 100 मोर आफ्टर 35 डेज। तो उसने इनिशियली स्टार्ट किया था जब उसने 100 मैन को काम के लिए लगाया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसने आफ्टर 35 डेज उसको लगा कि भाई काम कंप्लीट नहीं होगा, तो उसने और 100 लोगों को काम पे लगा दिया, ठीक है, ओके। एंड कंप्लीट द वर्क इन स्प्लिटेड टाइम। तो जो भी उसका टाइम था, मतलब 40 दिनों में उसको काम कंप्लीट करना था, तो 40 दिनों में उसने काम कंप्लीट कर दिया इस तरह कंडीशन से, ठीक है। इफ ही हैड नॉट एंगेज द एडिशनल मैन, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम वो एडिशनल पर्सन इंक्लूड नहीं करता, भाई काम में भाई उसने 35 डेज के बाद जो पर्सन उसने इंक्लूड किया अगर वो नहीं करता, तो फिर कितने दिनों में ये शेड्यूल कितने दिनों बाद ही काम फिनिश होता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी डील करना है तो हम कुछ एफिशिएंसी मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि भाई एक जो पर्सन है जो काम करता है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, वन मैन की एफिशिएंसी को 1 मान लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ 1 मैन इक्वल टू 1 मान लेते हैं। तो क्या मान लेते हैं, एफिशिएंसी ऑफ 1 मैन। तो एक पर्सन एक दिन में 1 यूनिट वर्क करता है, ऐसा हमने मान लिया, अजम्पशन ले लिया ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, 100% 35, तो 100% एक दिन में कितना काम करेंगे, कितना यूनिट वर्क करेंगे, 100% एक दिन में वर्क करेंगे 100 यूनिट। तो 100 यूनिट क्या होगा, वर्क होगा एक दिन का। 100% का एक दिन में कितना यूनिट वर्क कंप्लीट होगा, 100 यूनिट। तो ये बात बताओ, 35 डेज तक तो केवल 100% ही काम कर रहे थे, तो 35 डेज में कितना वर्क कंप्लीट हुआ, 35 इंटू 100। क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे 36वां दिन आया, 36वां डेज आया, तो 200% काम कर रहे हैं। तो मुझे बताओ अगले 5 डेज कितना काम हुआ, अगले 5 डेज काम हुआ 5 इंटू 200। 200 क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन अब डबल हो गए। तो टोटल वर्क यही है क्या, यही हमारा टोटल वर्क लिखा हुआ है, ये हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास, 4500। तो टोटल वर्क आ गया हमारे पास 4500। तो बेसिकली हमें इतना काम कराना था, टोटल वर्क समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अगर एक्स्ट्रा मैन इंक्लूड नहीं होते, अगर एक्स्ट्रा मैन इंक्लूड नहीं होते तो क्या होता, तो हर रोज 100 काम 100 यूनिट वर्क कंप्लीट हो रहा होता। तो ये काम कब कंप्लीट होता, 4500 डिवाइड बाई 100 दैट इज 45। तो 45 डेज में काम कंप्लीट हो रहा अगर एक्स्ट्रा मैन इंक्लूड नहीं होते। तो मुझे बताओ कितने दिनों बाद एक्स्ट्रा का कितना दिन एक्स्ट्रा लगते काम करने में, 5 डेज। तो आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया कैसे डील करना है। तो सब आसान क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या किया है, इसमें कंसेप्ट किया, टोटल वर्क इक्वल किया है। पहले टोटल वर्क निकाला है, उसके बाद क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4 मैन एंड 6 वुमेन फिनिश ए जॉब इन 8 डेज। तो 4 मैन एंड 6 वुमेन है जो किसी भी काम को करने में 8 डेज लेते हैं, जबकि 3 मैन एंड 7 वुमेन फिनिश इट इन 10 डेज। तो देखो हम मान लेते हैं कि मैन की एफिशिएंसी m है और वुमेन की एफिशिएंसी w है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, 4 मैन प्लस 6 वुमेन फिनिश जॉब इन 8 डेज। उसके बाद क्या बोला है, 3 मैन प्लस 7 वुमेन फिनिश दिस जॉब इन 10 डेज। अब देखो टोटल वक्त तो सेम है दोनों केस में, भाई टोटल वक्त तो सेम ही है कि उनको जो काम करना है वो तो दोनों केस में सेम है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैन की एफिशिएंसी अपन m मान रहे हैं और वुमेन की एफिशिएंसी अपन w मान रहे हैं, तो 4 मैन कितना काम कर रहे होंगे, 4 मैन टोटल काम कर रहे होंगे 4m, और 6 जो वुमेन है वो कितना काम कर रही होगी, 6w। तो टोटल वर्क कितना हो रहा है हमारे पास, एक दिन में टोटल काम हो रहा है 4m प्लस 6w। तो 8 दिन में कितना काम होगा, 4m प्लस 6w इंटू 8। ये मेरे पास टोटल वर्क है इस पहले वाले केस में। अब सेकंड वाले केस में ये क्या होगा, सेकंड वाले केस में होगा ये 3m प्लस 7w इंटू 10। ये मेरा सेकंड वाला केस है, भाई सेम ही चीज इसमें हो रही है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें रिलेशन मिल जाएगा मैन और वीमेन की एफिशिएंसी का। तो निकालो रिलेशन, तो कितना आएगा, सॉल्व कर लो इसे। ये बन गया 32m
प्लस 48W कितना हो गया 30M प्लस 70W। सॉल्व करेंगे कितना आ गया 2M इक्वल टू ये हो गया 22W। तो M इक्वल टू आ गया 11W। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि जो मैन की और वुमेन की एफिशिएंसी में। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज विल 10 वुमेन फिनिश इट। तो भाई 10 वुमेन को कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क कितना है हमारे पास, टोटल वर्क यही तो है, तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। तो इधर कर देते हैं हम नेक्स्ट स्टेप। तो बताओ टोटल वर्क कितना होगा 4M प्लस 6W इंटू 8। ठीक, अब कितने लोगों को काम करना है ऐसा 10 वुमेन को, 10 वुमेन को काम करने मान लो D डेज लगे, ये हमें निकालना है। तो बताओ क्या होगा, हम M और W में रिलेशन यहाँ पे हमारे पास है ही, M की वैल्यू 11W लिख दे, तो ये क्या बन जाएगा 44W प्लस 6W। सॉल्व कर लेते, W से W कट जाएगा, क्या क्या चीज हो गई 50 और D की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो मतलब जो 10 वुमेन्स हैं उनको इस काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे 40 डेज लगेंगे। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें क्या कंसेप्ट है, इसमें कंसेप्ट है टोटल वर्क हमने इक्वल किया है दोनों केस में। भाई टोटल वर्क हमारे पास सेम ही होता है, तो हमने दोनों केस में इक्वल किया है, विद द यूज ऑफ एफिशिएंसी हमने टोटल वर्क इक्वल किया है। समझ में आ गया इस क्वेश्चन को कैसे करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पंप कैन बी ऑपरेटेड बोथ द फिलिंग ए टैंक और एम्प्टी ए टैंक। तो बेसिकली एक पंप है जो दोनों काम करता है, किसी को फिल भी करता है किसी टैंक को और उसको खाली भी करता है। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ टैंक की 2400 मीटर क्यूब। तो हमें जो टैंक की कैपेसिटी है वो हमें दी हुई है 2400 मीटर क्यूब। ठीक है, द एम्प्टिंग कैपेसिटी ऑफ पंप इज 10 मीटर क्यूब पर मिनट हायर देन द फिलिंग कैपेसिटी। तो मान लो अगर फिलिंग कैपेसिटी x है, फिलिंग कैपेसिटी x मीटर क्यूब पर मिनट है, मिनट में दिया हुआ डेटा और मिनट में पूछा तो हम इस तरह से ले रहे, तो एमपीटी करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी x प्लस 10 मीटर क्यूब पर मिनट, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली द पंप नीड 8 मिनट लेस टू द एम्प्टी द टैंक टू फिल इट। तो बेसिकली जब टैंक फिल हो रहा है और टैंक को फिल करने में जितना टाइम लगता है और टैंक को खाली करने में जितना टाइम लगता है उसमें 8 मिनट का गैप दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, टोटल कैपेसिटी है मेरे पास 2400। तो बताओ फिल करने में कितना टाइम लगेगा, फिल करने में टाइम लगता है हमारे पास इतना 2400 डिवाइड बाई एक्स। तो यही होगा क्योंकि टोटल कैपेसिटी ये है और 1 मिनट में वो इतना पानी भर रहा है। ठीक है, अब बताओ दूसरे वाले ये कौन सा टाइम है, ये फिल वाला टाइम है। एमपीटी वाला टाइम क्या है 2400 डिवाइड बाई एक्स प्लस 10 और इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया हुआ कितना 8। तो हमारी इक्वेशन बन गई, यही हमारी इक्वेशन है। अब हमें सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कर लेते हैं सिंप्लीफाई। समझ में आ गई इक्वेशन, सिंप्लीफाई यहां पर कर लेते हैं। 2400 कॉमन ले लो, 2400 अगर अपन कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 10, इसकी वैल्यू क्या होगी 8, इससे कट जाएगा 300 टाइम्स। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा ये 300, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास x प्लस 10, क्या बनेगा ये x प्लस 10 माइनस x, ठीक है, इक्वल टू 1। क्लियर है यहां तक, x से x कट गया, तो अल्टीमेट इक्वेशन क्या बनेगी x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3000 इक्वल टू 0, 3000 इक्वल टू 0। अल्टीमेट हम यहां पे आ गए। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, इसको ब्रेक करना है, तो इसको मैं नेक्स्ट उस पे कर देता हूं। देखो हमारी अल्टीमेट इक्वेशन बन गई है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3000 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो, इसे कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारे, इसको ब्रेक करो, कैसे ब्रेक होगा 60x माइनस 50x प्लस 3000। ठीक है, x कॉमन लोगे कितना आएगा x प्लस 60 और ये हमारा 50 कॉमन आएगा तो क्या बन जाएगा x सॉरी ये इक्वेशन ये बनेगी माइनस, ठीक है, ये कितना आ जाएगा x प्लस 60। तो इक्वेशन क्या बनेगी x माइनस 50 और x प्लस 60 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी, या तो माइनस 60 और 50। ठीक है, तो बताओ आंसर क्या हो गया, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो आंसर क्या हो गया 50 मीटर पर क्यूब लीटर। यहाँ ध्यान दे लेना, उसमें शायद हमने प्लस कर दिया था बट यहाँ पे माइनस आएगा, हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया लास्ट वाली चीज स्लाइड पर। ठीक है, समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन होगा, कैसे डील होगा ये वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉय कवर ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन ए टॉय ट्रेन। तो एक बॉय जो टॉय ट्रेन से कुछ डिस्टेंस कवर करता है। इफ द ट्रेन मूव 4 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड टेक 30 मिनट लेस। तो मान लो सबसे पहले हम उसकी जो नॉर्मल स्पीड है उसको अपन x मान लेते हैं। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला, अगर वो x प्लस 4 की स्पीड से चलता है
तो पहले सबसे पहले क्या अजम्पशन किया हमने, उसकी नॉर्मल स्पीड एक्स है वो टी टाइम में पहुंच जाता है, ठीक है। सेकंड वाले केस में क्या बोल रहा है, अगर उसकी स्पीड हमने इंक्रीज कर दी, कितनी कर दी, x+4 कर दी, तो वो कितना टाइम में कम पहुंचेगा, t-30 मिनट। अब देखो सारा डेटा किलोमीटर पर आवर में, तो मैं इसको आर में कन्वर्ट कर देता हूं क्योंकि हमें दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अगर वो 2 आवर स्लोअर चलता है, मतलब x-2 से चलता है, तो वो 20 मिनट ज्यादा टाइम लेगा, तो मतलब कितना टाइम लेगा, 20/60, दैट इज 1/3। तो ये सब हमने आर में कन्वर्ट कर लिया जिससे हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब क्या होगा, अब देखो देखो टोटल डिस्टेंस हो हर केस में सेम है, चाहे इसमें ले लो, इसमें ले लो, इसमें ले लो, टोटल डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो बेसिकली हमारे पास इक्वेशन क्या है, xt इक्वल टू x+4 और t-12, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, xt इक्वल टू x-2 और t+3। बस हमारा टास्क ये है कि इनको सॉल्व करना है, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं बस अब, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, एक बार इसको इरेज कर देते हैं फिर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इनको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो xt, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे क्या आएगा, -x/2, इसको करेंगे तो 4t, फिर और क्या हो गया, -2, ठीक है। xt से xt कैंसिल, ये वाला xt इस वाले xt से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेट इक्वेशन क्या बनेगी, अल्टीमेट मेरे पास इक्वेशन बनेगी, मैं यहां पर लिख देता हूं इक्वेशन, ये बनेगी -x/2 प्लस 4t -2 इक्वल टू 0, और -½ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, x - 8t प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, क्लियर है यहां तक। सिमिलरली हम इसे सॉल्व कर लेते, इसे सॉल्व कर लेते तो क्या बनेगा, xt माइनस प्लस 3x माइनस 2t माइनस 6। सिमिलरली सेम अप्रोच, सॉरी ये 1/3 है, नॉट इज दिस इज 1/3 है, t+3 नहीं है, ये 1/3 है, हमने गलत लिख लिया था, एक मिनट। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, तो ये क्या बनेगा, 1 मिनट, क्या बनेगा ये, xt इक्वल टू xt माइनस प्लस x/3 माइनस 2t माइनस 2/3, ठीक है। xt से xt कैंसिल, 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास x - 60 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन क्या बन गई, x - 60 माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करना है, तो x - 60 माइनस 2 इक्वल टू 0, दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये बन जाएगा हमारे पास -2t प्लस 6 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ से 3, t की वैल्यू 3 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की वैल्यू 3 यहाँ पुट करोगे तो x की वैल्यू आ गई 20। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस क्या होगी, x इंटू टी तो होगी डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम, तो वो कितनी हो जाएगी, 20 इंटू 3 दैट इज 60, तो हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली बेसिक से ही सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसमें टाइम टेकिंग अप्रोच चाहिए। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है वाला क्वेश्चन, ओके। द लास्ट क्वेश्चन इज ए ट्रेन विथ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए ब्रिज इन 36 सेकंड। तो कोई ट्रेन है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और वो किसी ब्रिज को 36 सेकंड में कवर कर दी है। अनदर ट्रेन 100 मीटर शॉर्टर क्रॉस द सेम ब्रिज इन 45 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें ध्यान से देखो, देखो एक डेटा किलोमीटर पर आवर में, एक सेकंड में, तो हमें किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 90 किलोमीटर को इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो आप याद रख सकते हो कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आप याद कर सकते हो इसे, ठीक है। और अगर आपको उल्टा करना होगी, मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हो, ये चीजें जो आपको दिमाग में रहे, क्योंकि ये हमारे यूज बहुत आती है टाइम एंड डिस्टेंस में, ठीक है। चलो तो मुझे बताओ 90 किलोमीटर पर आवर को हम क्या ले सकते हैं, तो 90 को हम डायरेक्ट, अब 90 को हम क्या बोलेंगे, 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी 25, ये क्या होगा 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिमिलरली 45 क्या हो जाएगा, सिमिलर ये इसका हाफ ही है तो ये क्या हो जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। हम इसको इस तरह से डील कर सकते हैं। अब बताओ क्वेश्चन ने क्या बोला है, तो बेसिकली क्वेश्चन को हम एक बार, जब भी देखो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आए तो हम एक डायग्राम के थ्रू अच्छे समझ लेते हैं। तो मान लो कि ये ब्रिज है, तो ये कोई ब्रिज है, इस तरह कोई ब्रिज है, ठीक है। इस यहाँ पर एक ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है। अब देखो किसी ट्रेन को ब्रिज क्रॉस करने का मतलब क्या है, मान लो इसकी एक्स, पहले इस ट्रेन की लेंथ है x मीटर और इस ब्रिज की लेंथ है y मीटर। तो ये ट्रेन है, ये इसका ये इधर की तरफ मूव कर रही है, ये इसका इंजन है, ऐसा मान लेते हैं, जो इंजन वाला डब्बा है वो ये है। तो ये इस तरह से इस पॉइंट पे से अब इसको इस तरह मूव कर रही है। अब मुझे एक बात बताओ,
अगर ये ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस करेगी तो क्रॉस करने का मतलब क्या है कि इसका जो फाइनल पॉइंट है, इसको मैं ए नाम दे दूं, इसको मैं बी नाम दे दूं, तो फाइनल पॉइंट यहां पे आ जाए, जब भी तो इसको क्रॉस करने का मतलब मानेंगे कि बी वाला पॉइंट यहां पे आ जाए और ए वाला पॉइंट यहां। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन अगर किसी ब्रिज को क्रॉस करेगी तो उसका मतलब ये है कि वो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, x प्लस वाई डिस्टेंस कवर करेगी। यहाँ पे x उसकी खुद की लेंथ है और y उसकी ब्रिज की लेंथ है। ये वाला डेटा पहले समझ में आना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करती है तो इसका मतलब क्रॉस करने का मतलब क्या है कि वो ब्रिज की लेंथ और खुद की लेंथ दोनों को क्रॉस कर रही है। समझ में आ रही है वाली, डेटा से समझ में आ रहा है कैसे वो डायग्राम से कैसे क्लियर होता है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या क्या चीज हुआ हमने एक बार इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास था 25 मीटर पर सेकंड, ये हो गया हमारे पास 12.5 मीटर पर सेकंड, जिसे हम डेटा में यूज कर पाए। ठीक है, और इसकी ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की लेंथ x है और ये जो ब्रिज है, ये जो ब्रिज है जो भी है ब्रिज, इसकी जो लेंथ अपन ने मानी है y है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ब्रिज को कितनी देर में कवर करती है वो तो टोटल डिस्टेंस x प्लस वाई है, उसमें अगर स्पीड है 25 तो वो 36 सेकंड में कवर कर लेती है। पहली इक्वेशन तो ये आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अगर कोई अनदर ट्रेन 100 मीटर शॉर्टर, तो मतलब मुझे x की जगह क्या दिया हुआ है, x माइनस 100, और कितने कितने टाइम में कवर करेगी ये हमसे पूछा है क्वेश्चन ने। तो इसको 12.5 यहां पर हम लिख देते हैं, इसकी वैल्यू हमसे उसने क्वेश्चन ने पूछी। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज पता है, हमें पता है x प्लस वाई डिवाइड बाई 20। इसको थोड़ा अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो सिंप्लीफाई करते तो कैसे लिखेंगे इसको इस तरह लिख ले, x प्लस वाई डिवाइड बाई 12.5 माइनस 100 डिवाइड बाई 12.5। 100 डिवाइड बाई 12.5 कितना होता है 8। तो इस तरह से लिख लिया। देखो हमें सिर्फ इसी डेटा को यूज करना है, तो हम इसको इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस 12.5 को क्या लिख सकते हैं अपन, 12.5 को लिख सकते हैं 25 डिवाइड बाई 2। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं 25 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसको जगह हम क्या लिख सकते हैं 25 डिवाइड बाई 2। लिखो 25 डिवाइड बाई 2। एक सेकेंड, 25 डिवाइड बाई 2। अब देखो डिवाइड बाई 2 ऊपर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास x प्लस 25 की वैल्यू है, वो कितनी है 36। तो ये क्या बनेगा 2 इंटू 36 माइनस 8। तो क्या हो गया 72 माइनस 8 दैट इज 64। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितना टाइम लगेगा उसे, 64 सेकेंड टाइम लगेगा। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना था, क्लियर है। सो हमने इस वाले वीडियो में भी सेम ही चीजें की है, हम और भी नए पार्ट में और क्वेश्चन लेके आएंगे। आपको सेम ही काम करना है, आपको कमेंट में यही बताना है कि भाई आपने कितना टाइम लिया किसी क्वेश्चन को करने में, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो आपको कमेंट में बताना है, जिससे कि हम आपको रिवर्ट कर पाए। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय, थैंक यू।